हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं किशन कुमार मौर्य आपके लिए प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2 लेकर आया हूं, समांतर श्रेणी। तो आप समांतर श्रेणी में आज हम लोग प्रश्न नंबर 2 को हल करने वाले हैं। कितने को? 2 को हल करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, बिंदास से पढ़िएगा और कुछ करना नहीं है, एकदम बाकायदे से, एकदम मस्त से होके, जैसे मन कहे वैसे पढ़ो, एकदम सरल शब्दों में, आसान तरीकों से, आसान भाषा में सिखाने वाले हैं आज हम आपको। देखो, कह रहा है कि प्रश्न नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। कितना? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नलिखित है। मतलब निम्नलिखित है, दिया भी है। तो क्या दिया है? ए बराबर डी, ए बराबर 10 कामा डी बराबर 10। तो दोनों का मान, मतलब पहला पद दे दिया है और डी का मतलब सार्वंतर। तो हमने पिछले वीडियो में बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि डी को सार्वंतर से डिनोट करते हैं, मतलब प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है। और ए को पद से, मतलब A1, A2, A3, A4, A5, ये सब पद हैं। तो ध्यान से समझिएगा और कुछ नहीं है। और आप लोग एकदम एकाग्र से देखिए वीडियो को, एक एक शब्द, एक एक अक्षर आप लोग समझेंगे तब समझ में आएगा। चलिए, तो देखिए क्या दिया है, हल करते हैं हम लोग। लिखना है, दिया है, दिया है। क्या दिया है? ए बराबर 10 कामा डी बराबर 10। देखो एक चीज और, जब कोई पद निकालना होता है, उसमें कह रहा है 4 पद निकाली ना, तो पहला पद दिया है, दूसरा पद दिया, तीसरा पद। पद निकालने के लिए सूत्र होता है। तो सूत्र कौन सा है? लिखेंगे सूत्र एन बराबर, एन का मतलब संख्या। ठीक है, एन का मतलब क्या होता है? संख्या। ये जैसे एनवा पद ये बोलते हैं ना, तो वही है। तो एन का मतलब संख्या होता है, ए प्लस डी, ये लिखा जाएगा। तो हम लोग इस हिसाब से लगाएंगे तो बहुत सारे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमको पहला पद दिया है तो दूसरा पद निकालना है। ठीक है, तो पहला पद यही है A1, तो हमको दूसरा पद निकालना है। देखो, यंग जगह पे क्या रखेंगे? 2 रखेंगे, 12 बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस डी। अभी मान नहीं रखे हैं, अभी बिल्कुल मान नहीं रखे हैं। अब ध्यान से देखिए नया मान कैसे रखते हैं। तो यहाँ A2 हो जाएगा बराबर 10, मतलब ए बराबर क्या है? 10। एक जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? 10 प्लस डी की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं? 10। तो A2 का मान हमारा कितना आ गया है? 20 आ गया है। A2 का मान हमारा कितना आ गया? 20 आ गया। तो ऐसे ही हम लोग, पहला सवाल ये हल हो गया। अब हम लोग ऐसे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जितना है सब कर देंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके अभी क्या कर रहे हैं? अभी तो पहला सवाल का भी एक पद निकाले हैं, बस सभी 4 पद कह रहे, मतलब 3 पद बचे हैं। ठीक है, पहला मतलब दूसरा, तीसरा, मतलब अभी एक पद और। अब देखिए, A2 बराबर A3 बराबर, A3 बराबर वही रखेंगे। क्या रखेंगे? A2 का मान आ गया है तो हम लोग A2 का मान रखेंगे। क्या रखेंगे? A2 का मान रखेंगे, तभी तो आएगा। समझ गए? तभी तो आएगा ना। ठीक, तो A2 का मान 20 और प्लस का कर देंगे, कितना आ जाएगा? 10, तो 30 हो जाएगा। तो यहाँ A2 प्लस डी कर देते हैं। A3 बराबर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पे A2 का मान 20 आया है तो हम लोग 20 रख देंगे, प्लस डी कर देंगे। तो डी का मतलब क्या था? 10, तो यहाँ 10 रख देंगे। तो A3 बराबर हमारा कितना आ गया? 30 आ गया। तो ऐसे ही आप A4 बराबर क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। A4 बराबर क्या निकालेंगे? तो A3 प्लस डी कर दो, तो A4 का मान आराम से निकल जाएगा। तो कितना आया? 30 प्लस 10, और A4 बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। है ना सरल? आराम से आएगा, परेशान ना होइए। ठीक है, आप लोग को बिल्कुल परेशान ना होइए। तो हम श्रृंखला लिख लेते हैं। श्रृंखला बन गया है तो लिखना है श्रृंखला, श्रृंखला बराबर, श्रृंखला क्या बन रहा है? 10, 20, 30, 40 ऐसे बन रहा है ना। तो 10 कामा 20 कामा 40, तो 30 कामा 40 डॉट 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 ऐसे बनता जाएगा। तो हम लोग प्रथम 4 पद लिख लेते हैं। प्रथम
4 पद बराबर क्या है 10, 20, 30 और 40। आपका ये सवाल हो गया है। तो ऐसे हम लोग दूसरा करेंगे। तो आप लोग क्या करें कि इसको आप लोग अपनी नोट कॉपी में लिख लीजिए। हाँ, जब पढ़ते वक्त ऑनलाइन आप लोग पढ़ते वक्त क्या करें, हमेशा नोट बुक और कॉपी अपनी नोट कॉपी और पेंसिल आप लोग जरूर लेके आइए, रखिए, लिए रहिए, लगाते रहिए, तब जाके सही रहेगा। तो आप लोग जैसे देखते रहिए, अपने आप सवाल लगाते रहिए। हाँ, ये सूत्र बता दिए हैं, अब इसी पे मान रखेंगे। ठीक है, बाकायदे से बिंदास बेफिक्र होके कहिए। हम बार बार आपको कह रहे हैं, इस बार तो हाई स्कूल में पक्का है 95 नंबर आप लोग लाओगे। अब ऐसे मेहनत करिए। तो मगर एक चीज और बात रख लीजिए मेरी, आपको एक सवाल को बस 4 बार लगाना है। आप आराम से, आपका एकदम दिमाग में धस जाएगा। ठीक है, एकदम बाकायदे धस जाएगा, कहीं जाएगा नहीं। एग्जामिनर की किताब छोड़ के कहीं देने वाला नहीं है। उदाहरण आप लोग काफी लगाइए। ठीक, क्या है कि ए बराबर क्या है, ए बराबर दूसरा सवाल, ए बराबर -2 कामा डी बराबर 0। तो यहाँ पे सूत्र होता है, क्या होता है कि ए बराबर एन बराबर ए प्लस डी। तो ए2 बराबर क्या हो जाएगा -2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो ए2 बराबर -2 आ गया। तो ऐसे ए3 बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए2 प्लस डी। तो ए3 बराबर क्या हो जाएगा -2 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया ए3 बराबर -2। तो ए4 बराबर भी आपका आ जाएगा कितना, ए3 प्लस डी। तो ए4 बराबर आपका कितना हो जाएगा -2 प्लस 0। तो ए4 बराबर -2। तो यहाँ पे लिखेंगे श्रृंखला बराबर -2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और यहाँ पे प्रथम 4 पद बराबर -2 और -2 है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कॉपी में लिख लीजिए, उतार लीजिए। तो आप लोग इसको उतार चुके होंगे, तो आगे चलते हैं। तो आपका तीसरा सवाल, ठीक है, देखिए अब आपको आने लगा है, आप आगे के लगा लेंगे आराम से देखकर वीडियो। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो बार बार वीडियो को रिपीट करके देखे। ठीक है, उसके लिए ही मेरा सलाह है कि कम से कम बार बार वीडियो रिपीट करके देखे और प्लस उसको 4-5 बार लगाए। क्योंकि अब देखो गर्मी बहुत ज्यादा है, आज पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, मेहनत ज्यादा हो रही है। तो आप लोगों को एक बार फिर से कह रहे हैं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और शेयर भी करिए, लाइक। ठीक, चलिए तीसरा देखिए सवाल क्या है। कह रहा है कि ए बराबर 4 और डी बराबर कितना है -3 है। तो ध्यान से क्वेश्चन को करेंगे। ए बराबर 4 -3। तो यहाँ पे वही सूत्र, ठीक, तो वही सूत्र लगाएंगे कि देखिए क्या कौन सा सूत्र लगाएंगे वही बताएंगे। एन बराबर आपको सूत्र भी याद हो चुका होगा, ए प्लस क्या होता है डी। तो यहाँ पे ए2 बराबर मान रख देंगे क्योंकि ए का मान पता है, 1 का मान पता ही है। तो यहाँ पे 4 प्लस डी का मान। अब देखो यहाँ पे डबल चिन्ह, बहुत ध्यान देने वाली बात है, कभी डबल चिन्ह साथ में नहीं लिखा जाता है। गलती कभी मत करिएगा, डबल चिन्ह साथ में नहीं लिखना है आप लोगों को, बिल्कुल नहीं लिखना है, कोष्ठक में लिखना है, कोष्ठक लगाना है। क्या लगाना है, कोष्ठक लगाना है। तो यहाँ पे ए2 बराबर क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस का गुणा करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस माइनस का गुणा कराएंगे। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ए2 बराबर क्या आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा +1 बचेगा। क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो यहाँ पे +1 आ गया। अब ए3, अब देखो यहाँ पे ए3 बराबर ए3, तो यहाँ पे क्या ए3 बराबर क्या हो जाएगा, तो ए2 माइनस ओ प्लस डी हो जाएगा। तो ए3 बराबर यहाँ पे तो 1, ए2 का मान 1 है और यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, कितना दिया 3। तो यहाँ पे देखिए ए3 बराबर 1 -3। तो यहाँ पे घटाएंगे तो -2 आएगा। अभी हमने बताया था कि हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए4 बराबर
A4 बराबर क्या हो जाएगा, तो सामने ही कर देते हैं, आप लोगों को फ्रंट में अच्छा लगेगा। तो A4 बराबर क्या निकाल लेंगे, A3 माइनस क्या हो जाएगा, A3 प्लस हो जाएगा। तो A4 बराबर यहाँ पे -2 प्लस -3। तो कहोगे सर यहाँ माइनस, देखो 2 के आगे है ना, इसलिए माइनस लिखा है, क्वेश्चन नहीं लिखे, तो ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 4 -2 प्लस माइनस 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 प्लस, तो कितना जाएगा, -5 आएगा। ठीक है, तो -5 आ गया। तो यहाँ पे श्रृंखला क्या बन रही है, तो यहाँ पे श्रृंखला यही बन रहा है, श्रृंखला। तो श्रृंखला क्या है, तो 1 कामा -2 कामा 5, ठीक, और एक 4 है शुरू वाला, ठीक है पहला। तो 4 कामा 1 -2 -5 डॉट 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 डॉट, ऐसे ढेर होता जाएगा। तो लिखेंगे प्रथम 4 पद बराबर 4 कामा 1 कामा -2 और -5 है। ठीक है, तो आप लोग इसको लगा चुके होंगे अपने से जल्दी, हमसे जल्दी लगा चुके होंगे, क्योंकि बहुत सरल है। हाँ, तो ठीक है, आगे चलते हैं। क्या है, ए बराबर देख लीजिए, तो 4 नंबर वाला लगाते हैं। ए बराबर कितना है, 1 है, कितना है, 1 है, -1 है, सॉरी -1 है, ठीक। और कामा डी बराबर क्या है, 1/2 है। तो ध्यान दीजिए, कितना है, 1/2। सूत्र पता है, सूत्र बराबर an बराबर a प्लस डी। तो A2 बराबर क्या निकल जाएगा, -1 प्लस 1/2, एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 प्लस 1। A2 बराबर जब इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, -1/2। तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे आ गया -1/2। तो A3 बराबर क्या करेंगे, A2 प्लस डी। तो A3 बराबर -1/2 प्लस 1/2। तो A3 बराबर आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ -1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो A3 बराबर यहाँ पे 0/2 भाग दोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। A3 का मान 0 हो गया। तो A4 का मान निकाल लेते हैं। तो A3 प्लस डी, तो A4 प्लस 0 प्लस 1/2। तो यहाँ पे A4 का मान क्या होगा, 1/2 होगा। तो यहाँ पे एलसीएम ले लेना, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग दोगे 0 ही आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा, तो 1 होगा। तो यहाँ पे A4 बराबर 1/2। देखो यहाँ -1/2, तो A4 का मान 1/2 प्लस में आया है। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे, जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं, श्रृंखला बराबर माइनस कितना, A बराबर 1 था, उसके बाद माइनस निकला 1/2 और निकला क्या, 0 तीसरा पद, और चौथा पद निकला 1/2। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं डॉट 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 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम, अरे यार था लिखने के लिए दा लिख रहे हैं, प्रथम 4 पद बराबर 1 कामा -2 कामा 0 और 1/2 है। तो आशा कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और हम आपसे बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास पहले वीडियो मेरा जाएगा। ठीक है, और आपका ये पार्ट 2 था, पार्ट 2 खत्म हो गया है। आप लोगों को समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। ठीक है, और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। हाँ, एक चीज और है, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास जो वीडियो पहले पहुंचेगा, सबसे पहले आपके पास वीडियो जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को जो दिक्कत हो रही, कभी तकलीफ हो रही हो, कहीं परेशानी हो रही हो, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए कि सर हमें इस सवाल में दिक्कत हो रही है, आप हमें इस सवाल को स्पेशली वीडियो बना के, हमारे लिए तो हम आपके लिए एक स्पेशली वीडियो बना के देंगे। ठीक है, बट आप लोग पढ़ाई में मन लगाइए बाकायदे से। हाई स्कूल में आपको 90-95 प्लस लाना है, 90-95% बनाना है। ठीक,